नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। सांगानेर में बुधवार की रात दो युवकों के साथ दर्जन से भी ज्यादा नकाबपोशों ने मारपीट करके उनकी बाइक जला दी। इसके बाद लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायलों को अस्पताल ले जाने का भी विरोध किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ। हालात को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों के 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। तो वहीं गुरुवार की बात करें तो सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में ईद पर भी जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद अभी भी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सीहोर के पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नवनिर्मित स्टेशन भवन का लोकार्पण किया। वहीं सांसद ने कहा कि इस नए भवन के बन जाने से यात्रियों को पहले से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने रेलवे से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें गाड़ियों के स्टॉपेज से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं को शामिल किया गया है। वहीं उद्घाटन अवसर पर एसडीएम ब्रिजेश सक्सेना के साथ ही जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में सभी मंत्रियों के बंगले और सरकारी दफ्तरों पर सोलर पैनल लगने की बात की जा रही है। बता दें कि भोपाल में ही 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे सरकार पर बिजली बिल का भार कम होगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि मंत्रालय का है बिजली बिल हर महीने 23 लाख रुपए के आसपास आता है। बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। बिजली संकट, जैसा कि हर बार ये चर्चा की जाती है कि बढ़ते हुए बिजली बिल से आम आदमी से लेके अब सरकार भी इतना परेशान हो चुकी है। तो अब सरकार की इस परेशानी का हल उन्होंने सोलर प्लांट लगाकर ये हल निकाला है। तो आगे क्या तमाम जानकारी है, हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से, हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से सोलर जो काम पहले किया जाना था, अब जब समझ में आ गया कि बिजली संकट ये एक बड़ा संकट बनता चला जा रहा है, तो शायद अब ये फैसला लिया गया है, वो फैसला जो बहुत पहले लिया जाना था। देखिए, कल जिस प्रकार से कल शिवराज की कैबिनेट की कल बड़ी बैठक थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उस पर चर्चा जरूर की गई। देखिए, सबसे बड़ी चर्चा जो हुई, लगातार प्रदेश में जो कोयले की कमी जो देखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जिसको माना जा सकता है कि कोयले की कमी के चलते कहीं ना कहीं प्रदेश में बिजली का संकट जो है वो जरूर देखने में आ रहा है। ऐसे में कल जो बैठक हुई, जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें बिजली एक बड़ी जो चुनौती थी वो सरकार के लिए थी। देखिए, सोलर पैनल से जो लगातार जो बिजली पैदा होगी, उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार का बजट है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी भी होगी। बढ़ोतरी इस वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि जो बिल अभी, चाहे वो मंत्रालयों की बात करें या दूसरे जगहों की बात करें या मंत्रियों के बंगलों की बात करें, तो लगभग एक एक जगह का बिल बड़ी संख्या में आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की जो बड़ी मुहिम जो है वो जरूर देखने में आई है कि जो सोलर पैनल का एक फैसला लिया, वाकई ये फैसला जो है काफी पहले ले लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस बात से अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि सरकार अब जो है बिजली संकट को लेकर कितनी मुस्तैद हो गई है। बिल्कुल, शायद अब समझ में आ रहा है कि आम व्यक्ति के बिजली का बिल जब हजारों में आता है और जब वो बिजली उतनी खर्च नहीं करता तो कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि ये वाकई हास्यास्पद स्थिति है कि मंत्रालय अकेले की बात की जाए तो सरकार को 23 लाख रुपए हर महीने, उसके आसपास हर महीने भरना पड़ता है बिजली का बिल। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपने बात कही है कि आम जनमानस को लेकर के अगर हम बात करें, तो आम जनमानस पर इसका कितना बड़ा इफेक्ट जो होता है बिजली के बिलों का जो है वो देखा जाता है। देखिए, ये हालांकि प्रदेश में संबल योजना के तहत 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली जो है वो भी दी की बात करें, या इससे पहले में जब कमलनाथ सरकार थी उस समय तक ये पूरी चीजें थी, लगातार लागू थी। लेकिन कोरोना का समय है, उसको भी लेकर के सरकार ने कोशिश की, जो कोरोना के जो बिल है, कोरोना काल के जो बिल थे उनको भी सरकार ने विधानसभा में उसका भी ऑर्डिनेंस पारित करके कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत जरूर दी। लेकिन राहत अभी सरकार के लिए नहीं है। देखिए, सबसे बड़े जो विभाग है, मंत्रालय जिसे कहा जा सकता है, या वल्लभ भवन, जहाँ पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको भी लेकर के बात की जाती है। अब वहां के बिल
वो जी जरूर मिलेगी। बिल्कुल। आप बने रहिए प्रदीप, क्योंकि एक और खबर है भोपाल से जुड़ी हुई, जिस पर चर्चा आपके साथ की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर की हम बात करना चाहेंगे, और अगली खबर जो हमारी वो इंदौर से ही जुड़ी हुई है, जहां पर 13 मई को सरकार स्टार्टअप नीति कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाना है। वहीं इस कार्यक्रम में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार कार्यक्रम की तैयारी करेगी। और हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं लगातार, हम इस मामले पर भी उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से स्टार्टअप नीति के शुभारंभ की बात की जा रही है, तैयारियां शुरू हो चुकी है राज्य सरकार की, एक बार फिर से एक नया कहा जाए कि क्रियान्वयन किसी योजना का, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल जो जिस 13 मई को जो कार्यक्रम होना है, जिसकी शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के अंदर इस पूरे सिस्टम की शुरुआत होगी, स्टार्टअप नीति की शुरुआत होगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर लोगों बच्चों के बीच में मौजूद रहेंगे। कई विश्वविद्यालयों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो मिनी बॉम्बे है, जहाँ पर ये पूरे भव्य आयोजन को रखा गया, इसमें स्टार्टअप की इकोसिस्टम को प्रोत्साहित भी किया जाना है। देखिए ये बड़ी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश के उन बच्चों के साथ जुड़ी हुई है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों के लिए। इंदौर में नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका 17 साल का बेटा जतिन उज्जैन गया हुआ था, जो कि अब तक वापस ही नहीं लौटा। इसके बाद फरियादी ने बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई है। एक रमेश मट्ठा निवासी 134 छोटी कजरानी के द्वारा थाने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उनका बेटा जतिन उम्र 17 साल का दिनांक 19/4/2022 को उज्जैन मंदिर जाने का घूमने का कहकर गया था, जो घर वापस नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिस पर से पुलिस के द्वारा गुमशुदगी कायम कर अपराध क्रमांक 363 का अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। ये खबर इंदौर से हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां जतिन इस बच्चे का नाम है। तस्वीर में हम देख सकते हैं जतिन की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और मामले की जांच हालांकि पुलिस कर रही है, लेकिन गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और जिस हिसाब से परिवार ने बताया कि 17 साल का जतिन परिवार से कहकर गया था कि उज्जैन गया, आखिर क्या था पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करते हैं, जानकारी लेंगे। हमारे साथ जहीन गौरी खान, ब्यूरो हेड इंदौर से खबर भारत के लिए जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जहीन, 17 साल का जतिन उज्जैन गया हुआ था और अभी तक कितने लंबा समय हो चुका है इस बात को? ये क्रांतिप्रिय इंदौर के अंदर जो है लगातार नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले तो बढ़ते ही जा रहा है। ये 19 तारीख की घटना है, जहाँ पर जो है एमजी रोड थाना क्षेत्र का एक बच्चा जो है अपने परिजन से कहकर गया था कि मैं जो है महाकाल दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तभी से जो लापता है उसका फोन बंद है। परिजनों ने जो है उसकी छोटी खजरानी के निवासी है और उन्होंने जो है उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी। बिल्कुल, क्या कहना है पुलिस वालों का? क्या कोई मोबाइल ट्रेस हो पाया? जो बच्चे की जो है मोबाइल की लास्ट लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा रहा है, कब फोन बंद हुआ उसके आधार पे, शंका के आधार पे जो है पुलिस तलाश कर रही है। और अभी फिलहाल पुलिस ने जो है अज्ञात आरोपी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए। कुछ और खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बने रहना होगा। हम अगली खबर जो है वो पेट्रोल पंप से जुड़ी हुई है जहीन, हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले दर्शकों को उस खबर के बारे में बता देते हैं। इंदौर के जीपीओ स्थित पेट्रोल पंप पर आगजनी की घटना के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बता दें, कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने टैंकर खाली होने तक पेट्रोल पंप बंद रखने के निर्देश दिए। डिकेंटिंग के दौरान जो कपलिंग होकर के टैंक पे फिट होता है जो होस पाइप, और उस पे लीकेजेस थे और वो लीकेजेस चल रहे थे बूंद बूंद से, और तभी वो डिकेंटिंग भी हो रही थी। उससे जो फ्यूम्स उठी वहाँ पर, टेम्परेचर भी गर्म है अभी,
फ्यूम्स जो उठी उसके कारण और कुछ लापरवाही स्टाफ की थी, वहाँ लोकल स्टाफ की, ये आग लगी थी। क्योंकि एक बार फ्यूम्स उठ जाती हैं उसके बाद टेम्परेचर और थोड़ी बहुत गलती है, अगर कहीं कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक कोई वेव्स टाइप की दिखती है तो उससे आग लग जाती है वहाँ पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहीन, जिस तरह से पेट्रोल पंप में आग लगने की घटना ये नई नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंदौर के ही एक और पेट्रोल पंप में आग लगने की खबर आई थी, और जहां पर पेट्रोल पंप के मालिक और बाकी के कर्मचारियों ने मिलकर उस आग को बुझाया था। यानी कि इसके बावजूद अभी भी वो लापरवाही बरती जा रही है, उसके कारण अभी भी क्या अज्ञात बने हुए हैं, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही। शांतिप्रिय, क्या है, इंदौर के पेट्रोल पंप पर हुए हादसे पर प्रशासन सख्त नजर आया। इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक बैठक ली, और जो पेट्रोल के जो टैंक जो खाली होते हैं, जब तक वो खाली ना हो तब तक के लिए जो है ग्राहकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ। सोमवार को क्या है, जीपीओ स्थित पेट्रोल पंप पर जो आग लगने की घटना हुई थी, उसको लेकर प्रशासन ने अपना जो रुख जो है सख्त जताया है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी तो फिर कुछ अस्थायी व्यवस्था भी की गई होगी। हाँ, इसको लेकर जो प्रशासन ने जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं और इंडियन ऑयल के जो डीलर्स हैं और मैनेजमेंट, उनके साथ में जो है बैठक ली बुधवार को, और उसमें उन्होंने सख्त निर्देश दिया। अपर कलेक्टर भी उसमें मौजूद रहे। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इंदौर में जिस तरह से जो पेट्रोल पंप है आग देने की जो घटना हुई है, उसको लेकर उन्होंने जो उनको सचेत कराया, और साथ ही दिशा निर्देश दिए कि जो मोबाइल का उपयोग है पेट्रोल पंप से 2 मीटर की दूरी तक हो, वो जो मोबाइल पर स्कैनर करते हैं जिससे गूगल पे से पेमेंट करते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि 2 मीटर की दूरी पर वो स्कैनर लगाया जाए, जिससे कोई हादसा ना हो और आगे इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए उन्होंने बैठक ली है। फिलहाल देखते हैं ये किस पर कितना अमल होता है, देखने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा जहीन, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर जानकारी लेना बेहद आवश्यक, और वो खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल इंदौर से ही जुड़ी हुई ये खबर है, आजाद नगर थाना क्षेत्र की खबर है, जहां एक पेंटर ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार वालों ने आनन फानन में सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक के कपड़े से सुसाइड नोट बरामद किया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। विष्णु पेंटर है। हाँ, मेरे घर के ठीक पास में ही रहता है। इनका एक रीना नाम की लेडीज से अवैध संबंध चल रहा है, उसके कारण लेडीज़ का वही इनकी छोरी को 13-14 साल की लड़की को भगा के ले गया था। तो कानून कार्रवाई कर नहीं सके, कि उनने प्यार के झांसे में फंसा रखा था। तो उसी का दबाव आकर पूरा परिवार उनका रीना का 8-9 जने मिल के दबाव डाल दिया, तो घर पे आके इसने फांसी लगा दी। इसके एक दिन पहले भी लगा लिया था, तो उनकी घरवाली ने समझाई, मगर दूसरे दिन घर पे कोई नहीं था। और इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जहीन, जिस तरह से पेंटर की आत्महत्या के मामला आया है सामने, सुसाइड नोट बरामद कर लिया गया है, क्या खास बातें सुसाइड नोट में लिखी हैं जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है? ये क्रांतिप्रिय, इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पेंटर ने जो है फांसी लगाकर जान दे दी, और उसके जो कपड़े से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। मृतक ने एक अपने महिला मित्र, उसके पति और उसके 3 भाई और माता पिता पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमआर हॉस्पिटल भिजाया है। आपको बता दें, मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर विष्णु पिता हरीश चौहान ने मूसाखेड़ी का निवासी है, उसने जो है फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। और बड़ी बात है कि इसमें जो अपनी महिला मित्र है, हाँ। जिस पर उसने आरोप लगाते हुए सुसाइड नोट में लिखा है। और एक बड़ी बात यहाँ भी निकल कर सामने आई कि उसकी जो मृतक है, उसकी 14 वर्षीय जो बेटी है, उसको भी जो है वो बहला फुसला कर महिला मित्र का भाई ले गया था। तो 2-3 दिन से वो तनाव में चल रहा था, जिसको लेकर उसने जो आत्महत्या जैसे अंजाम दिया। बिल्कुल, जिस तरह से हम तस्वीरों में उस पेंटर की आप शक्ल बता रहे हैं कि यही वो पेंटर है जिसने आत्महत्या की थी। आपने तमाम जानकारियां साझा की। एक महत्वपूर्ण बात कि पुलिस ने परिवारजनों से जब चर्चा की होगी, तो परिवारजनों का क्या कहना था इस मामले में? परिजनों का यह कहना है कि ये जो इसकी महिला मित्र है, महिला मित्र के उस पर जो है उसने उसके पति और उसके जो भाइयों पर सुसाइड नोट में आरोप लिखा है। हाँ। और 1 लाख के कर्जे से भी वो परेशान था। साथ ही जो बात की जाए कि उसकी जो बड़ी बात यहाँ निकल कर आई कि उसकी 14 साल की जो बेटी है, हाँ। उसको महिला मित्र का भाई बहला फुसलाकर नाबालिग बच्ची को लेकर गया था, जिसको लेकर वो काफी तनाव में था। हाँ। और उसको वो बच्ची को लेकर नहीं लेकर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन इन सभी खबरों पर जानकारी देने के लिए।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा, रात में किसानों को बिजली क्यों नहीं दी जाए? 10 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। किसी त्रुटि बस अगर किसी उपभोक्ता को परेशानी है तो वो हमसे आकर स्वयं मिले। 1 करोड़ से ज्यादा लगभग उपभोक्ता हैं। प्रदेश में पवन सौर ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में बिजली है, कहीं कोई संकट नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में अभी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के नेतृत्व में बिजली हम पावर क्वालिटी के दे रहे हैं और दे पाएंगे। कोई संकट अभी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। आपने पिछले वर्ष भी यही प्रश्न कांग्रेस ने किए थे, उस समय भी मैंने इसी जगह आपके माध्यम से यही बात कही थी, सकारात्मक सोचो। हम अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं, अच्छा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, जन सेवा के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि देवी शक्तियां भी साथ देंगी हमारी और हम बिजली देंगे। अगर कोई शिकायत है यही ऑफिस में करें, मेरे को करें। सुधार नहीं हो, त्रुटि, आप बात समझ लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ता हैं। अगर 1% भी त्रुटि हो गई, संभावनाएं कभी कभी मानव है, हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, पर हम उसमें सुधार के लिए तत्पर हैं। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चल सकता। मैंने सदन में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, तय वो लिस्ट, उसमें सुधार होगा, चले। सिर्फ आंकड़े पहले। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस के पास अब विषय क्या बचा है? कांग्रेस के पास, कांग्रेस 2002-03 में लोग पूछते थे बिजली कब आएगी, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस, तो कुछ करेगी। सर प्रदेश में 12,600। और इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।